नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर लबीर सिंह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेस्ट इंडिया। दोस्तों आज हम बात करेंगे HKRN से रिलेटेड, यानी कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम से रिलेटेड। दोस्तों जब हम HKRN की बात करते हैं तो हमारे मन में कई सारे सवाल आते हैं, परंतु सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट घटना हाल फिलहाल में ये घटित हुई है कि बहुत सारे हमारे ऐसे साथी जो PGT और TGT की पोस्ट पे हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट में लगे हुए थे, वो HKRN के थ्रू थे, तो उनको हटा दिया गया है। अब इसके साथ में बहुत सारे क्वेश्चन रेज हो जाते हैं, क्योंकि हमारे सामने कई सारी बातें हैं। 2024 का वो ऑर्डिनेंस भी है जो हरियाणा गवर्नमेंट ने पास किया था और उसके तहत जॉब सिक्योरिटी दी गई थी। तो आज दोस्तों हम बात करेंगे HKRN क्या है, क्यों ये आया, और फिर बात करेंगे कि HKRN का भविष्य क्या है, और इसी के साथ में बात करेंगे जॉब सिक्योरिटी की जो हरियाणा गवर्नमेंट ने 2024 में प्रॉमिस किया था। और दोस्तों फिर बात करेंगे कि अब जो हमारे साथी हैं जो बाहर हैं उन एम्प्लॉय का क्या कहना है और उनका भविष्य क्या हो सकता है, और इसी के साथ में गवर्नमेंट का पॉइंट क्या है। तो इस बारे में दोस्तों आज बात करते इस वीडियो के सेक्शन में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इसे देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है। HKRN यानी कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया था हरियाणा गवर्नमेंट ने, ये कहते हुए कि जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर आउटसोर्सिंग हम करते हैं या DC रेट के ऊपर एम्प्लॉय को लगाते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे एम्प्लॉय को लगाते हैं, उन सब का डाटा रखना मुश्किल है। इसी के साथ में वो जो एम्प्लॉय हैं जो DC रेट के थ्रू हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस के थ्रू या आउटसोर्सिंग के थ्रू हैं, उनके अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, भाई भतीजावाद है, करप्शन है, जिसके कारण हरियाणा गवर्नमेंट ने कहा कि हमें एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे एम्प्लॉय को रोजगार दे, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिन डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉय की कमी है, यानी कि बहुत सारी सीट्स खाली होती हैं और उसे काम चलाने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट को ऐसे एम्प्लॉय चाहिए। तब तक रेगुलर भर्ती ना हो तब तक ऐसे एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट बेस पे गवर्नमेंट ले सके, ये सरकार का कहना था। और इसी के तहत HKRN यानी कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम शुरू किया गया, ताकि ये सारी जो एम्प्लॉय हैं हरियाणा के वो सेंट्रलाइज हो, एक जगह पे एक पोर्टल पे हो और करप्शन को रोक सकें, भाई भतीजावाद को रोक सकें, ये कहना था सरकार का। अब दोस्तों ये बात करते हैं कि HKRN काम कैसे करता है। देखिए HKRN एक डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग, इसके तहत HKRN ऑपरेट करता है। कहने का मतलब ये है कि HKRN जो स्टार्टिंग में शुरू किया गया था उसमें देखने को ये लगता था कि जो स्किल्ड वर्कर हैं, यानी कि स्किल्ड जो लेबर है, स्किल्ड जो कैंडिडेट हैं हरियाणा के अंदर, उनको रोजगार मिलेगा एक्सपीरियंस बेस पे। परंतु जैसा आपको पता है फ्रेशर भी इसके अंदर आ गए और बहुत सारी चीज़ें हो गई, उसके बारे में फर्दर बात करेंगे। तो ये ऑपरेट जो करता है वो स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एंड ट्रेनिंग के तहत ये काम करता है। इसी के साथ में दोस्तों जो इसके अंदर रिक्रूटमेंट होती हैं वो रिक्रूटमेंट होती हैं PPP के तहत, सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन के तहत है। परंतु यहाँ पे सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया की वेटेज बहुत ज़्यादा है, यानी कि 80% सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया की वेटेज होती है और 20% जो वेटेज होती है वो होती है जो मार्क्स आपके आए हैं, यानी कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है, जो आपकी एजुकेशन आपने प्राप्त की है। और इसके बारे में बहुत सारे लोगों को ऑब्जेक्शन भी रहा है, परंतु इसका जो ऑपरेट करने का तरीका है HKRN का वो यही है। जो HKRN की भर्ती आती है, HKRN की रिक्रूटमेंट आती है, वो HKRN का एक पोर्टल है। पोर्टल के तहत वैकेंसी शो होती है, हमें उस शॉर्ट नोटिस पे अप्लाई करना होता है, अपने एक्सपीरियंस वगैरह सारे उसके अंदर डालने होते हैं, और फिर बगैर किसी टेस्ट के, बगैर किसी इंटरव्यू के आपका सिलेक्शन हो जाता है। और वो सिलेक्शन कोई लिस्ट नहीं आती है, सिर्फ एक मैसेज आता है, और उस मैसेज आपके मोबाइल पर जो मैसेज आया उसके तहत आपको जाके ज्वाइन करना होता है, और इस प्रकार से आपकी जॉब शुरू हो जाती है HKRN के तहत, यानी कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत आपकी जॉब शुरू हो जाती है, और वो प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेस की होती है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले ना हमें एक फैक्ट देख लेना चाहिए, और वो फैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि HKRN कब स्टेब्लिश हुआ? 2021 में। और जो TGT और PGT, मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट की, वो भर्ती आई 2023 में, और वो नवंबर दिसंबर के महीने में अप्रोक्सीमेटली वो भर्ती आई थी।
बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया, यानी कि जो एलिजिबल थे उन सब ने अप्लाई किया और उसके तहत रिक्रूटमेंट भी हो गई। जब रिक्रूटमेंट हो गई तो बहुत सारे जो हमारे साथी थे ना, उनके मन में क्वेश्चन आया कि ये रिक्रूटमेंट कैसे हुई, यानी कि पर्टिकुलर कैंडिडेट के पास मैसेज चला गया। उन्होंने आरोप भी लगाए कि भाई भतीजावाद नहीं है, परंतु गवर्नमेंट जो थी उसने अपना पॉइंट क्लियर किया कि ये प्योरली मेरिट बेस पे है। और मेरिट बेस क्या था, वही जो मैंने पहले डिस्कस किया, सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया 80% था और 20% जो क्राइटेरिया था वो था आपका एजुकेशन की क्वालिफिकेशन का। जो कैंडिडेट एलिजिबल बने, जो यानी कि जो मेरिट में हाई बने, उनको ज्वाइनिंग दे दी गई। ये कहना है गवर्नमेंट का, परंतु इसको फैक्ट को ना यहाँ पे इस प्रकार से भी चेक कर लेना चाहिए। कोई जनरल लिस्ट नहीं बनी, कोई ट्रांसपेरेंसी इसके अंदर दिखाई नहीं गई। ऐसा नहीं था कि एचकेआरएन की वेबसाइट के ऊपर सीरियल वाइज, कोई सिस्टम वाइज किसी प्रकार की लिस्ट हो जिससे पता चल जाए कि पहला रैंक किसका, दूसरा किसका, तीसरा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना ही न्यूज़पेपर के अंदर, ना ही जब रिजल्ट आया उसके तहत किसी भी प्रकार की ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाई गई। और मतलब चाहे हम ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट ने उसके अंदर धांधली की, परंतु ये तो हम कह ही सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी के तहत लिस्ट हमारे सामने नहीं आई। हमें नहीं पता कि हायर ऑर्डर पे कौन था, लोअर ऑर्डर पे कौन था, किसको सिलेक्शन किस प्रक्रिया के तहत दिया गया, ये कुछ नहीं पता था। सिर्फ ये पता था सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के तहत 80% मार्क्स होंगे और 20% क्वालिफिकेशन के होंगे, यानी कि एजुकेशन के होंगे। इसके अलावा कुछ नहीं पता था। तो बहुत सारे हमारे साथियों ने डाउट उठाए, यानी कि डाउट क्रिएट किए और शक की नज़रों से देखा कि भाई हो सकता है करप्शन हो सकता है भाई भतीजावाद हो सकता है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो, राजनीतिक प्रभाव भी तो हो सकता है। तो कई सारे इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठे, जो कि जायज भी हैं, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी के नाम पे कुछ नहीं पता चला। और आगे चलने के बाद क्या हुआ, अब 2025 में 31 मार्च 2025 को उनकी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे, उनकी सर्विस खत्म कर दी वर्कलोड के आधार पे। जिनका वर्कलोड नहीं था उनकी सर्विस खत्म कर दी, यानी कि उनको घर बैठा दिया। आगे के बारे में कुछ बताया नहीं गया कि आगे वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे। अब उनके सामने एक क्रिटिकल सिचुएशन है कि वो क्या करें, क्योंकि इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन था। बहुत सारे हमारे साथी ये सोच रहे थे कि वो परमानेंट हो जाएंगे, बहुत सारे सोच रहे थे कि रेगुलर हो जाएंगे, बहुत सारे ये सोच रहे थे उनकी जॉब सिक्योर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कई सारी प्रॉब्लम दोस्तों इसके अंदर थी और हैं। तो आइए आगे फर्दर बात करते हैं जॉब सिक्योरिटी के बारे में, कि बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं जो ये समझते थे कि एचकेआरएन में ज्वाइन करने के बाद उनकी जॉब सिक्योरिटी हो गई है और 2024 में गवर्नमेंट एक ऑर्डिनेंस भी लेके आई थी, परंतु फिर 31 मार्च 2025 को बहुत सारे एम्प्लॉय क्यों हटा दिए गए, आइए उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं हम सन 2024 की, यानी कि हम 2025 में बात कर रहे हैं तो 2024 की नवंबर के महीने में इलेक्शन होने थे। तो उससे पहले गवर्नमेंट एक बिल लेके आती है। सबसे पहले कैबिनेट के अंदर ये पास होता है कि हम जॉब सिक्योरिटी देंगे जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, और गवर्नमेंट कैबिनेट में पास करने के बाद एक बिल लेके आती है विधानसभा के अंदर, और उस बिल का नाम है हरियाणा कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय सिक्योरिटी ऑफ सर्विस बिल 2024। और दोस्तों ये नवंबर 2024 में असेंबली में पास भी हो गया, और पास होने के बाद इसका क्या फायदा हुआ कि 1.2 लाख कॉन्ट्रेक्चुअल जो एम्प्लॉय थे उनकी जॉब सिक्योरिटी हो गई। कहने का मतलब है कि वो 58 साल के होंगे, 58 साल तक होंगे, तब तक वो गवर्नमेंट जॉब में बने रहेंगे। परंतु हमारे मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि जब जॉब सिक्योरिटी दे दी गई थी, ऑर्डिनेंस भी आ गया, मतलब सारी बातें हो गई, असेंबली पास हो गया, तो फिर 31 मार्च 2025 को बहुत सारे एम्प्लॉय क्यों हटा दिए गए? क्योंकि दोस्तों जो 2024 के अंदर बिल पास हुआ था उसके अंदर कुछ कंडीशन थी। वो कंडीशन क्या थी? पहली कंडीशन ये थी कि एम्प्लॉय को कम से कम 5 साल सर्विस में हो गए हों। अब 5 साल पूरे हो जाने चाहिए। दूसरी जो कंडीशन थी उसमें वो ये थी कि 50,000 से ऊपर सैलरी नहीं होनी चाहिए। कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे ऐसे एम्प्लॉय जिनकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है उनको जॉब सिक्योरिटी नहीं दी जाएगी। इन दो कंडीशन के साथ में दोस्तों गवर्नमेंट ने कुछ बेनिफिट्स भी बताए, और वो बेनिफिट्स कौन कौन से थे? वो बताए थे कि एनुअल इंक्रीमेंट जरूर होगी, इसी के साथ में हेल्थ केयर बेनिफिट होंगे जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत होंगे, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी होगी, मैच्योरिटी बेनिफिट होंगे, एक्स ग्रेसिया जैसे बेनिफिट इसके अंदर गवर्नमेंट ने बताया कि वो सब होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जॉब सिक्योरिटी होगी और एनुअल इंक्रीमेंट लगेगा।
और वो जो मेडिकल वगैरह की फैसिलिटी है वो साथ में मिलेगी। तो मोटे बेनिफिट ये गवर्नमेंट ने बताए जो इसके अंदर उपलब्ध भी हैं। दोस्तों जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि ऑर्डिनेंस आया 2024 में और HKRN बना 2021 में, और जॉब सिक्योरिटी किन को दी गई, जिनकी सर्विस हो गई 5 साल। तो आप सोचिए HKRN को बने हुए अभी 4 साल या फिर 3 साल ऐसे कह सकते हैं, 2021 को मान लिया जाए तो 4 साल हो गए, और जॉब सिक्योरिटी मिली जो सर्विस में ऑलरेडी 5 साल से काम कर रहा है। तो ये बड़ा कन्फ्यूजन हो गया। यानी HKRN के तहत जितने भी TGT PGT उसके अंदर थे वो सारे शामिल हुए, परंतु उनको जॉब सिक्योरिटी नहीं मिल पाई क्योंकि उनको 5 साल जॉब में हुए ही नहीं थे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई। इसी के साथ में कुछ दोस्तों उन लोगों के साथ में प्रॉब्लम आई कि हो सकता है जिनकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा हो वो भी इसके अंदर जॉब सिक्योरिटी में नहीं आए। जैसे कॉलेज के अंदर काम करते हुए बहुत सारे लेक्चरर थे, यानी कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर थे वो भी काम कर रहे थे, परंतु उनकी सैलरी पहले 57,800 रुपये गवर्नमेंट फिक्स कर चुकी थी और वो 50,000 से ज़्यादा थे, इसलिए उनको भी बेनिफिट नहीं मिला। तो एक्चुअल में एजुकेशन डिपार्टमेंट को किसी प्रकार का इसके अंदर बेनिफिट नहीं हुआ। हो सकता है कोई पहले से काम कर रहा है जिनको 4-5 साल हो गए उनको बेनिफिट मिला हो, और बेनिफिट तो मिला ही है क्योंकि सरकार का जो डेटा है वो कह रहा है कि 1.2 लाख जो एम्प्लॉई हैं उनको जॉब सिक्योरिटी मिली है, वो रिटायरमेंट की एज तक काम करेंगे। तो ऐसी बात तो है ही, परंतु बहुत कम लोगों को बेनिफिट हुआ, यानी कि स्क्रूटनी बहुत ज़्यादा इसके अंदर हो गई। तो दोस्तों इसकी बात कर लेते हैं, क्या HKRN एम्प्लॉय के साथ धोखा हुआ है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, चलिए इस पर डिस्कस करते हैं। दोस्तों जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि HKRN जो स्टेब्लिश हुआ वो कब हुआ, 2021 में, और 2024 में गवर्नमेंट का ऑर्डिनेंस आता है कि हम जॉब सिक्योरिटी दे रहे हैं, और उन लोगों को दे रहे हैं जिनके 5 साल हो गए। HKRN के एम्प्लॉय को 5 साल हुए ही नहीं है। तो जो HKRN के एम्प्लॉय आए, क्योंकि वो बनाई 2021 में, जो पहले के लोग काम कर रहे थे और उनको बाद में HKRN में शामिल कर लिया, तो उनको तो हो सकता है बेनिफिट मिल गया हो, तो वो तो बेनिफिट में आ गए। परंतु इन लोगों के साथ जो TGT और PGT आए थे, क्योंकि ये तो जॉब ही मतलब उनकी रिक्रूटमेंट ही 2023 में हुई थी, उनके साथ तो धोखा हो गया। ना तो वो इधर के रहे ना वो उधर के रहे। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको उम्मीद थी कि HKRN के तहत उनकी जॉब सिक्योरिटी होगी, पहली बात जो नहीं हुई। दूसरी बात वो ये सोच रहे थे कि गवर्नमेंट में एक बार कोई कदम रख लेता है तो फिर वो या तो रेगुलर हो जाता है, या फिर हरियाणा के अंदर एक गेस्ट लेक्चरर की, गेस्ट टीचर की एक हिस्ट्री रही है जो अभी तक जॉब में है। वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक भी चले गए और उनको मतलब वहाँ पे किसी प्रकार की अच्छी खबर नहीं मिली, फिर भी हरियाणा गवर्नमेंट ने उनको रख लिया, जिसके तहत वो सोच रहे थे कि उनकी जॉब सिक्योरिटी है, अब वो कहीं नहीं जाएंगे। और थोड़ी सैलरी होते हुए भी वो इस HKRN की जॉब के साथ चिपके हुए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं है, 50,000 से कम ही है। और तीसरी बात क्या है कि जो HKRN एम्प्लॉई हैं उनकी रेगुलर एम्प्लॉई से सैलरी आधे से भी कम है। तो इसलिए जो HKRN के एम्प्लॉई हैं वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि HKRN के एम्प्लॉई के साथ धोखा हुआ है। दोस्तों अब बात करते हैं कि अब भविष्य क्या रहेगा, HKRN कर्मचारियों का भविष्य क्या होगा। देखिए दोस्तों, मुझे अभी भी विश्वास है कि गवर्नमेंट इनको वापस ले लेगी, पहली बात तो यही है। परंतु बगैर रोए तो माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती है, तो आप इसको समझिएगा। तब तक आप डिमांड नहीं करेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट का विरोध ही करके डिमांड हो सकती है, परंतु हम पॉलिटिकल लीडर से मिलके या फिर एजुकेशन मिनिस्ट्री से मिलके या हरियाणा गवर्नमेंट के जो पॉलिटिकल एक्टिव मेंबर हैं उनसे मिलके तो हम अपनी डिमांड वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। और मुझे अब भी ऐसा लगता है कि हरियाणा गवर्नमेंट उन सबको लेगी, परंतु हमें थोड़ा बहुत है कि वो गवर्नमेंट से मिलना पड़ेगा, उनके साथ हो सकता है आंदोलन करना पड़े, मूवमेंट करना पड़े, किसी प्रकार से आगे चल के आगे बढ़ना पड़े, परंतु मुझे लगता है कि गवर्नमेंट इनको वापस ले लेगी। तो सबसे पहली बात यही है कि हमें थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा, तेज होना पड़ेगा और पॉलिटिकल मेंबर से मिलना पड़ेगा, जिसके कारण गवर्नमेंट इनको ले सकती है वापस। दूसरा दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि यदि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आएगा तो गवर्नमेंट पॉलिसी के अंदर अमेंडमेंट कर सकती है, क्योंकि 2024 की बात है, हो सकता है इसको 5 साल से घटा के 3 साल कर दे तो रेगुलर एम्प्लॉय के तहत वो आ जाएंगे और फिर कंटिन्यू अपनी वो जॉब रख सकते हैं और रह भी जाएगी। या फिर इस प्रकार से संशोधन कर दे कि ये एक्सपीरियंस इनका फिलहाल है, इसके साथ में जितना वो काम करेंगे, जैसे उनके 5 साल हो जाएंगे तो वो एक उनको जॉब सिक्योरिटी मिल जाएगी और वो रिटायरमेंट की एज तक काम कर पाएंगे, यानी कि पॉलिसी में अमेंडमेंट की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा लगती है।
इसी के साथ में दोस्तों लास्ट में मैं कहना चाहूंगा कि कुछ हमारे दोस्त ये जरूर कहेंगे कि गवर्नमेंट ने वादा खिलाफी की है, गवर्नमेंट ने अपने प्रोमिस को तोड़ा है। गवर्नमेंट ने कहा था कि एचकेआरएन के सभी एम्प्लॉय को जॉब सिक्योरिटी दी जाएगी, उनको रिटायरमेंट की एज तक गवर्नमेंट से नहीं निकाला जाएगा। तो ये बात वो जरूर कहेंगे, परंतु गवर्नमेंट जब भी इस प्रकार के काम करती है तो निश्चित तौर से इफ एंड बट बहुत सारी चीज़ों में आ जाता है। और वही इफ एंड बट के कारण क्या हुआ कि 5 साल का टेन्योर पूरा होना चाहिए, जो पहले से कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थे वो वाली कंडीशन लगा दी, 50,000 की सैलरी की कंडीशन लगा दी, जिसके कारण बहुत सारे एम्प्लॉय वो रेगुलर नहीं, जॉब सिक्योरिटी के तहत नहीं आ पाए। परंतु ये बात जरूर कहनी होगी कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने प्रॉमिस तो ब्रेक किया है, और ये प्रॉमिस ब्रेक इस प्रकार से किया है कि यदि जॉब सिक्योरिटी देनी थी तो अब तक के जितने एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट में थे उन सबको जॉब सिक्योरिटी देती तो बहुत ही अच्छा होता। और हमारी यदि बात करें कि हमारी सहानुभूति उन लोगों के प्रति है जिनको एक बार से रोजगार मिला था और फिर दोबारा से छिन गया, तो बहुत बुरी बात है। ये था दोस्तों मेरा पॉइंट ऑफ व्यू एचकेआरएन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको एक पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को इसी प्रकार से देखते रहिएगा और मैं मिलता हूँ बहुत ही जल्द आपको अगले वीडियो में। तब तक दीजिएगा इजाजत। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।